दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक नए फैसले का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं लेगा, 1 महीने की ही फीस लेगा। जो अन्य मद के पैसे हैं वो नहीं लिए जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। इस फैसले का ऐलान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में किया कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यहां एक सवाल नैतिकता का आता है। बहुत से सरकारी लोग हैं जिनकी सैलरी अभी कम नहीं हुई है, उन्हें भी इस फैसले में रियायत मिल रही है। बहुत से पैसे वाले हैं जो अपने पसंद के स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने के लिए एड़ी चोटी कर देते हैं। कई लोगों के ऐसे मैसेज आए जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर वो भी इस वक्त का फायदा उठाकर किसी ना किसी प्रकार की छूट लेना चाहते हैं। लेकिन इसी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाकई परेशान हो गए, जिनकी सैलरी बंद हो गई है, नौकरी चली गई है। लेकिन ऐसे लोगों को इस छूट में क्यों शामिल किया जाए? अब बात नैतिकता की है। सरकार जब फैसला लेगी तो वो सबके लिए ही लेगी, लेकिन अगर यहां पर डेटा होता तो इन सब के लिए अलग अलग फैसले लिए जा सकते थे। यही नहीं, जो टीचर हैं, ठीक है, उन्हें सैलरी मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, वो सब अपने घर से अपने डेटा से क्लास ले रही हैं, तो उस डेटा का पैसा कौन देगा? ये भी एक नया आइटम है जिसके बारे में स्कूलों को सोचना चाहिए। और हमारा मिडिल क्लास वैसे भी राष्ट्रीय एकता के वक्त, संकट के वक्त एकजुट हो जाता है, तो उस पर भरोसा भी करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में वो आगे बढ़कर हाथ भी बटाएगा। बहुत से जगहों से जो छात्र हैं, जो इलाहाबाद में रहते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। और अब घर से पैसे आ नहीं रहे हैं, कमाई बंद हो गई है। अलग अलग तरह के माता पिता हैं, जो कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन सब की कमाई बंद हो गई है। छोटे बिजनेस वाले हैं, उनके लिए किराया देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया हों या कोई और भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, उन सभी को छात्रों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हमें कई जगहों से गर्भवती महिलाओं की शिकायतें देखने को मिली हैं। दिल्ली की ये खबर हम आपको बताना चाहते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि इस तालाबंदी के चलते गर्भवती महिलाओं पर क्या बीत रही है अस्पताल तक पहुंचने में। दिल्ली के किदवई नगर की एक महिला ने पुलिस की जिप्सी में ही बेटी को जन्म दिया। दोनों इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब मिनी को अस्पताल जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली तो थाने पहुंच गई। रघुवीर नगर पुलिस चौकी जाकर कहा कि लेबर पेन में है। तभी महिला पुलिसकर्मी सुमन ने थाने के एसएचओ कुमार कुंदन को जानकारी दी और जिप्सी में बिठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। नर्सिंग होम पहुंचने से पहले ही एक बेटी दुनिया में आ गई। सुमन और कुंदन जी को शाबाशी। लेकिन सोचिए कितनी ऐसी महिलाएं इस परेशानी से इस वक्त गुजर रही होंगी। कम से कम जिलाधिकारियों को हर गर्भवती महिला की सूची लेकर उस हिसाब से इमरजेंसी प्लान बना लेने चाहिए और सभी तक सूचनाएं पहुंचा देनी चाहिए। जब भारत में कोरोना को लेकर सिस्टम अलर्ट होने की दिशा में आया, तब अस्पताल के डॉक्टर अपने सिस्टम के भीतर देखने लगे कि उनके पास पीपीई किट है या नहीं है, N95 मास्क है या नहीं, ग्लव्स है या नहीं, दस्ताने भी नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों तक तो इंतज़ार किया, लेकिन सबका सब्र टूटने लगा और वो आपस में चंदा करके इन चीज़ों का इंतज़ाम करने लगे। क्या ये अपराध की वजह हो सकती है? आप सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा, अगर किसी डॉक्टर ने खुद कुछ किया है तो क्या उसकी सजा मिलनी चाहिए? बाड़ा हिंदू राव की एक घटना बताती है जहां डॉक्टर पीयूष को सस्पेंड कर दिया एमएस ने कि आपने अपने स्तर पर चीजों को जमा किया और खुद ही बांट दी। इस वक्त जहां एक एक व्यक्ति की इस लड़ाई में जरूरत है, सरकार यहां तक कि जो सेवा से जा चुके हैं इस्तीफा देकर, उन्हें भी बुलाना चाहती है कि वो आएं और मदद करें।
क्या इस वक्त अहंकार या अहंग का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए कि इन सब बेतुकी बातों पर किसी डॉक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए? क्या ऐसी बातों को संज्ञान में सरकार को नहीं लेना चाहिए कि ऐसी हरकतें इस वक्त अस्पताल के भीतर होनी ही नहीं चाहिए? रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए कि डॉक्टर पीयूष के साथ क्या हुआ। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर पीयूष पुष्कर को बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अस्पताल में तनख्वाह और दूसरे संसाधनों की कमी का सवाल उठाया था। उन पर अस्पताल को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। डॉक्टर को हटाने के बाबत उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी ने लिखा है कि इन सज्जन की तरफ से खराब काम किया गया, जिसकी वजह से इन्हें बर्खास्त किया गया है। इन्होंने अस्पताल के स्टोर रूम में रखे सुरक्षा सामान को बांट दिया, जिससे दूसरे डॉक्टरों की जिंदगी को खतरा हो गया था। इनके जरिए फैली इस अव्यवस्था को संस्थान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जबकि डॉक्टर पीयूष का कहना है कि उन्होंने अपने पैसे और दोस्त के एनजीओ से मास्क और फेस शील्ड मंगवाकर अपने साथी डॉक्टरों में बांटे थे ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। वर्षा मैम यदि बोलती है कि मैं चोर हूं मैम, तो मैम उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैं चोर हूं। ऐसे मैम मेडिकल प्रोफेशन पे हर डॉक्टर को उन्होंने खींच दिया है मैम इस बात पे कह के कि एक डॉक्टर चोर है। मैम क्या वही काम कर रही है? वी आर नॉट वर्किंग, हमारा रिस्क, हमारा लाइफ उनसे ज्यादा खतरे में है मैम। एंड शी इज टेलिंग मी थिफ। मैम उनसे पूछो मैम, एक आईएएस ऑफिसर होके मैम ये स्टेटमेंट देना बिना कुछ इंक्वायरी बैठाए। उधर डॉक्टरों के समर्थन में एम्स, आरडीए जैसे संगठन भी आ गए। विवाद बढ़ता देख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर पीयूष के बर्खास्तगी के मुद्दे पर निगम कमिश्नर वर्षा जोशी से बात की है और डॉक्टर से बात करके इस मामले को सुलझाने के लिए बोला गया है। वहीं खुद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर अवतार सिंह भी मानते हैं कि ये वक्त कोरोना वायरस से लड़ने का है, न कि डॉक्टरों को बर्खास्त करने का। इस संकट की घड़ी में जब हमें डॉक्टरों की बहुत सख्त आवश्यकता है, तो इस समय के अंदर हमको उसे निष्कासित नहीं करना चाहिए था। हमें उसको सख्त वार्निंग देकर एक बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना के लिए एक एक डॉक्टर की बहुत सख्त आवश्यकता है। जो भी मामला होगा मैं उसे संज्ञान में लेकर जैसे भी बात करनी होगी कर आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को हो चुका है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के कारगर उपाय नहीं किया गया तो कोरोना वायरस से निपटना बेहद मुश्किल होगा। इसी के चलते अस्पताल को अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान देना होगा, न कि मास्क और पीपीई किट की कमी सामने लाने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।